तो वेलकम बैक टू सिनॉप्सिस आईएएस। आई एम कृष्णा। इस लेक्चर में हम अपने एमएसजीपी कोर्स को कंटिन्यू करते हैं जिसकी थीम है द प्रिंसिपल्स ऑफ एलिमिनेशन। ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स में ये आपको काम आने वाला है कोर्स। सब्जेक्ट है एंशिएंट हिस्ट्री एंड उसमें आप देखोगे 9 थीम्स में हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिवाइड किया है। इस लेक्चर में हम देखेंगे वैदिक हिस्ट्री और प्री मौर्यन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। तो ठीक है, पहला क्वेश्चन देखते हैं 2021 का जो वैदिक हिस्ट्री में पूछा। ये क्वेश्चन बेसिकली मिताक्षरा और दयाभागा के ऊपर है। अब जिन्होंने पहली बार ये क्वेश्चन देखा तो डेफिनेटली एक काफ़ी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है जिसको सॉल्व करना आसान नहीं है। तो प्रीवियस ईयर इसमें कैसे हेल्प कर सकते हैं? अगर मैं मिताक्षरा के ऊपर प्रीवियसली आस्क्ड क्वेश्चन देखूं तो 1991 में इन्होंने पूछा कि मिताक्षरा क्या है। तो इसका आंसर, अगर आप सिर्फ क्वेश्चन पढ़ के जा रहे हो एंड आपको पता है कि बी इसका करेक्ट आंसर है, तो डेफिनेटली आप एक स्टेटमेंट और 2 ऑप्शंस 2021 वाले क्वेश्चन में एलिमिनेट कर सकते हो। 1990 का क्वेश्चन है दयाभागा और मिताक्षरा क्या होते हैं। तो हमारा पर्पस क्या है कि इनके बारे में हम अलग अलग पढ़ें कि ये वाली रामायण किसने लिखी, ये दयाभागा, मिताक्षरा। मिताक्षरा के ऊपर और भी पहले क्वेश्चंस पूछे हैं, राइट, वो देख लेते हैं। 1989 में पूछा किससे रिलेटेड है, तो बेसिकली ये एक स्मृति से रिलेटेड है, राइट। तो यहाँ पर मिताक्षरा और पूछा हुआ है। इसके पहले जो मिताक्षरा के राइटर हैं उनके ऊपर क्वेश्चन पूछा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिस पर यूपीएससी क्वेश्चंस पूछता आया है, बट इशू ये है कि ये आपको नॉर्मल टेक्स्ट बुक में नहीं मिलता। तो इस वजह से ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना या इनफैक्ट अटेम्प्ट करने के बारे में सोचना भी आप तभी एफर्ट कर पाओगे जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, एटलीस्ट क्वेश्चंस तो देखे हों। अगर आपने क्वेश्चन देखा है और आपको पता है कि मिताक्षरा लॉ ऑफ इनहेरिटेंस है, इनहेरिटेंस के ऊपर बताता है कि प्रॉपर्टी के डिवीज़न या प्रॉपर्टी कैसे एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक जाएगी, इनहेरिटेंस यही होता है। तो ये सिविल लॉ फॉर अपर कास्ट, ये तो गलत हो गया। अब स्टेटमेंट नंबर 1 गलत हो गया तो आपका ए और सी चले गए। यहाँ पर आप देखो 2 एंड 3 जो स्टेटमेंट्स हैं, काफ़ी ज़्यादा डेप्थ में जाके इन स्टेटमेंट्स को डिज़ाइन किया हुआ है। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि आप कंक्लूसिवली इसमें 100% आंसर पे पहुँच जाओगे, लेकिन 50-50 के एलिमिनेशन के चांसेस तो हैं, या तो 2 या 3। तो तुक्का मारोगे, ऐसे कुछ क्वेश्चंस आपके पास होंगे तो डेफिनेटली कुछ तो स्कोप है आपके पास नेट पॉजिटिव मार्क्स गेन करने का। थोड़ा बहुत आप ये ट्रिक लगा सकते हो कि यहाँ ओनली लिखा हुआ, बट हिस्ट्री में थोड़ा सा इन चीज़ों को लेके आपको केयरफुल रहना पड़ेगा। आंसर इसका बी है, राइट। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं वैदिक हिस्ट्री के ऊपर 2017 का क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है यहाँ पर ऋग्वैदिक आर्यन और आईवीसी के ऊपर। यहाँ पर तीनों ऑप्शंस जो हैं, तीनों स्टेटमेंट्स हैं, ऋग्वैदिक आर्यंस और आईवीसी को कंपेयर करते हैं। अब यहाँ पर देखो, पहला जो स्टेटमेंट है ये कहता है कि ये कोट ऑफ मेल एंड हेलमेट वॉरफेयर में यूज़ करते थे। आईवीसी ऐसा कुछ एविडेंस नहीं, हमें नहीं पता होता ये क्या है। बेसिकली ये समझ भी नहीं आ रहा है कि क्या लिखा हुआ है, कोट ऑफ मेल का मतलब क्या है, हेलमेट, ठीक कुछ होगा, मतलब हेलमेट वगैरह पहनते होंगे, बट ये हमें पता नहीं, इतने डेप्थ में कौन पढ़ता है। तो हमें स्टेटमेंट नंबर 1 को लेकर अभी क्लैरिटी नहीं है। स्टेटमेंट नंबर 2, ऋग्वैदिक आर्यंस न्यू गोल्ड सिल्वर कॉपर। आईवीसी के लोग कॉपर एंड आयरन की इनको नॉलेज थी। अगर आप आईवीसी में क्वेश्चंस देखो तो जो डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं, यहाँ पर पूछा हड़प्पन डिड नॉट नो द यूज़ ऑफ, ठीक है, यहाँ पर आपको दिख रहा है आयरन एक ऑप्शन है। देन इसके बाद आप देखोगे 1987 के क्वेश्चन में मेटल्स नोन टू आईवीसी आर, क्लियरली इसका आंसर है गोल्ड कॉपर सिल्वर बट नॉट आयरन। 1986 में भी सेम क्वेश्चन पूछा हुआ है, 1985 में भी सेम क्वेश्चन पूछा। तो जब इस तरह से आप प्रीवियस ईयर सॉल्व करते हो तो आपको ये पता है कि आयरन के ऊपर एक इंडस वैली में क्वेश्चन पूछने का ट्रेट है यूपीएससी का। तो यहाँ पर आप स्टेटमेंट नंबर 2 को कहते हो भाई साहब ये तो गलत है, आईवीसी न्यू ओनली कॉपर एंड आयरन। एक तो आप कह रहे हो कि आयरन जानते थे, उसमें भी ओनली कह रहे हो, भाई सिल्वर भी पता था इनको, ठीक है। तो आपने कहा ये गलत है, 2 गलत है, तो बी एंड डी चले गए एंड 1 यहाँ भी है, 1 यहाँ भी है। तो जिस स्टेटमेंट में हमें दिक्कत थी उसको तो हमें चेक भी नहीं करना है, 1 अपने आप ठीक हो गया। अब कहानी बची 3 को लेकर कि आर्यंस हॉर्स को डोमेस्टिकेट करते थे, लेकिन आईवीसी में ऐसे कोई एविडेंस है नहीं। अब देखो, ऐसे जो ये बेसिकली जो क्वेश्चन था 2017 में, इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी थी, न्यू एनसीईआरटी एंड ओल्ड एनसीईआरटी। एंड इनफैक्ट इसमें हिस्ट्री ऑप्शनल वालों ने अपना दिमाग लगा दिया। ऑप्शनल की मल्टीपल थ्योरीज़ हैं, हो सकता है कि किसी थ्योरी में कहा हो कि आईवीसी में ऐसा होता था, बट ऐसा कोई कंक्लूसिव एविडेंस नहीं है कि आईवीसी में एनिमल होता था। अगर आप इस चीज़ को लेके चलोगे
तो आप इस क्वेश्चन को सही कर पाओगे। हिस्ट्री में ऐसे बहुत से क्वेश्चंस होते हैं जहाँ पर आपको अगर कोई चीज़ कंक्लूसिवली नहीं पता तो फिर वो नहीं है। आईवीसी के लोग हॉर्स नहीं जानते थे, ये ज़्यादातर इस्टेब्लिश्ड फैक्ट है। तो इसका आंसर आपको फिर सी लगाना पड़ेगा एंड आपको स्टेटमेंट नंबर 3 पर जाना पड़ेगा। तो ऋग्वैदिक, आर्यन और आईवीसी के ऊपर जो नॉर्मल हमने कंपैरिजन करने का ट्राई किया वो ये है। इसको आप थोड़ा सा पॉज करके पढ़ लेना। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। देखने में बड़ा ज़रा सा क्वेश्चन है बट इसको सॉल्व कैसे करोगे। रिलीजन ऑफ अर्ली वैदिक आर्यन वॉज प्राइमरीली ऑफ, ये भी किसी बुक में नहीं मिलता है। तो इसको सॉल्व करने का क्या तरीका है, देखो इसमें स्टेटमेंट देखो, भक्ति दिया हुआ है, इमेज वर्शिप दिया है, वर्शिप ऑफ नेचर, यजना, यजना मेरे ख्याल से यज्ञ को कहते होंगे। हिस्ट्री में क्या है कि थोड़ा डिस्टॉर्ट करके पढ़ो, यज्ञ यज्ञ जे, तो इस तरह से आप देखोगे, ठीक है। आई थिंक ये यज्ञ ही है। एंड वर्शिप ऑफ नेचर एंड भक्ति, भक्ति यहाँ भी है। भक्ति से रिलेटेड इमेज वर्शिप है। तो भक्ति अगर आपको पता हो, अर्ली वैदिक आर्यन, अर्ली वैदिक पीरियड कहाँ था, यहाँ आप देखो प्री हिस्ट्री यहाँ पर है, उसके बाद इंडस वैली, उसके बाद प्री मौर्यन, मौर्यन आए, पोस्ट मौर्यन आए। भक्ति के जो आप देखोगे सबसे पहले जो बात की जाती है भक्ति के बारे में वो 7th 8th सेंचुरी में की जाती है। तो भक्ति गलत हो गया। अर्ली वैदिक आर्यन के टाइम पे कौन सी भक्ति होती थी, इस टाइम पे तो लोग रेन गॉड की बात करते थे, इंद्र को कहते थे पुरंदर, राइट। वरुणा की बात करते थे, फायर गॉड अग्निदेव की बात करते थे, पवन देव की बात करते थे। नेचर से डरते थे लोग, नेचर के अगेंस्ट लोगों को सेफ्टी चाहिए थी। तो रिलीजन, रिलीजन क्या है, नीड ऑफ पीपल, राइट। तो रिलीजन वही होगा जो उस टाइम पे नेचर ने उनको अलाउ किया। तो भक्ति तो डेफिनेटली नहीं था, भक्ति नहीं है तो इमेज वर्शिप भी नहीं है। एंड आपका ए, बी और डी चला गया, सी आपका क्लियरली एक ऑप्शन बचा रह गया। तो रिलीजन ऑफ अर्ली वैदिक आर्यन के बारे में अगर आप पढ़ना चाहो तो यहाँ पढ़ लेना। एंड यज्ञ, मतलब इसमें मैं समझा क्या दूँ, ये सब आपको पता है ही ऑलरेडी, एमएसजीपी कोर्स का पर्पज़ है भी नहीं है समझाना। एंड यज्ञ देखो ये वही है, यजना और यज्ञ, तो यज्ञ है बेसिकली सेक्रेड फायर, राइट, ठीक है। अब एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन देखते हैं जो हम अगेन किसी बुक में नहीं देखते हैं, कहीं ये धर्मा और रीता के बारे में नहीं मिलता। तो पहले तो धर्मा और रीता, ये दिक्कत इस क्वेश्चन में किनको होगी, जो योग को योगा कहते हैं, राम को रामा कहते हैं। नहीं, राम राम ही है, भगवान श्री राम है, भगवान श्री रामा नहीं है। आपने अंग्रेजी के चक्कर में राम को रामा कर दिया, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो धर्मा और रीता नहीं है, ये धर्म है और ये रीत है। अगर आप ये चीज़ पढ़ पा रहे हो तो डेफिनेटली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। तो पहले हिस्ट्री में तो अंग्रेजों वाली हिस्ट्री से इंडियन हिस्ट्री पे आओ, राम को रामा नहीं कहना है, राम राम ही है, ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं, इन्होंने कहा इनमें से कौन सा करेक्ट है, मुझे नहीं पता इनमें से कौन सा सही होना चाहिए, ट्राई करते हैं सॉल्व करने की। इन्होंने कहा कि धर्म एक ऑब्लिगेशन था, डिस्चार्ज ऑफ वंस ड्यूटीज टू वन सेल्फ एंड अदर। अब अगर आपने धर्म के बारे में पढ़ा है तो धर्म इज़ नॉट रिलीजन। अगर आप एंशंट हिंदू टेक्स्ट देखो एंड गीता आपने देखा हो तो भगवान श्री कृष्ण भी यही कहते हैं, धर्म का मतलब रिलीजन से कहीं ज़्यादा बड़ा है। धर्म का मतलब है अपनी ड्यूटीज़ को आप डिस्चार्ज कर रहे हो, कर्मयोग से रिलेटेड जुड़ा हुआ है धर्म, राइट। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। अगर आपको धर्म के बारे में नहीं पता तो फिर ये चीज़ आप याद कर लो, धर्म का मतलब सिर्फ रिलीजन नहीं होता, धर्म का मतलब ड्यूटीज़ का पालन करना होता है। ये क्लियरली आपको पता होना चाहिए, नहीं पता तो नोट कर लो। अब रीत, रीत क्या होती है, रीत होती है इट वॉज फंडामेंटल मोरल लॉ गवर्निंग द फंक्शन ऑफ यूनिवर्स एंड, ठीक है। रीत एक लॉ चला रहा है, मोरल लॉ। आपने एक लाइन सुनी होगी, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। तो वो कहीं ना कहीं एक मोरल लॉ है। रीत मतलब जो चली आ रही है ज़माने से, नॉर्म है। तो ये नॉर्म वैसा ही तो दिख रहा है। हिस्ट्री में देखो आप नेगेटिव फैक्ट्स इस्टेब्लिश नहीं कर पाओगे, थोड़ा सा मुश्किल काम है। तो हिस्ट्री में अगर आपको थोड़ा जनरल स्टेटमेंट्स दिखते हैं जो ट्रू जैसे दिखते हैं तो उनको आप फिर करेक्ट मार के चलो, राइट। तो फिर ये ऑप्शन भी ट्रू हो गया, ये स्टेटमेंट भी ट्रू हो गया, ये स्टेटमेंट भी ट्रू हो गया, आंसर इसका सी आ गया। ये चीज़ें आपको थोड़ा ध्यान रखनी है। अब आप धर्म और रीत के बारे में पढ़ना चाहो तो यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पॉज करके पढ़ लेना। अगर आप एमएसजीपी के स्टूडेंट हो तो आपके पास ये पीडीएफ ऑलरेडी है। अब एक आई थिंक 99 का क्वेश्चन है, काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। द टर्म आर्यंस डिनोट्स, ठीक है। इसमें से आप ये बताओ कि कौन सा ऑप्शन गलत है। यूपीएससी ने इसका आंसर सी दिया है, बट क्या आर्यंस एथनिक ग्रुप नहीं है? क्या आर्यंस नोमेडिक पीपल नहीं है? नोमेडिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया जो देखी जाती है कि नोमैड्स थे वो इंडिया आए,
बी भी ट्रू है, सी यूपीएससी ने आंसर दिया और आर्यन रेस भी है। अगर मैं आर्यन टर्म को सर्च करूँ गूगल पर जाकर, राइट, मैं सिंपल आपके सामने ही गूगल पर आर्यन सर्च करता हूँ, देखते हैं क्या आता है। आर्यन ट्राइब या आर्यन पीपल, आर्यन सर्च करूँगा तो कुछ आर्यन खान आता है, वो हमें नीचे आर्यन, राइट। तो आर्यन देखो ट्राइब्स हैं, रेस हैं, यहाँ देखो आप एथनो कल्चरल ग्रुप है, एथनिक है, राइट। यहाँ नीचे कहीं लिखा होगा आर्यंस, ये एक लैंग्वेज की बात इन्होंने की हुई है। इंसाइक्लोपीडिया जो है वो ये कहता है माइग्रेटरी ग्रुप ऑफ पीपल है। तो आप क्या गलत मान लोगे इसमें, क्या सही मान लोगे? एक इंडो यूरोपियन ट्राइब है, तो इस क्वेश्चन में हर एक चीज़ सही है। अब ऐसे क्वेश्चन में ना आप कुछ नहीं कर सकते, जो यूपीएससी में एग्जामिनर का मूड होगा वही आंसर देगा। यूपीएससी ने कहा स्पीच ग्रुप, तो आगे से कभी ये क्वेश्चन पूछ ले तो आपको स्पीच ग्रुप ही इसका आंसर देना है। एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन देखते हैं। ये कहता है, अगेन इस चीज़ में आपको नॉलेज नहीं होगी होपफुली, डायरेक्टली तो नहीं लिखा है, द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन ऋग्वैदिक पीरियड वाज मोनार्की, राइट, एंड प्रीस्ट इंजॉयड बोथ सोशल एंड पॉलिटिकल स्टेटस एंड इन्फ्लुएंस्ड एडमिनिस्ट्रेशन। देखो ऋग्वैदिक पीरियड कौन सा था? ऋग्वैदिक पीरियड मौर्यन से पहले, जब लोग मानते हैं भगवान हुआ करते थे धरती पर, अवतार लेके आते थे, वो पीरियड है। उस टाइम पे लोग क्या कहते हैं, हे राजन आदेश दीजिए। राजन क्या होता है? राजन बेसिकली जो छोटे छोटे ग्रुप्स होते थे उनके लीडर, हेड होते थे, उसी को मोनार्की कहते हैं, राइट। तो अगर बस आपको ये याद है, आपने टीवी सीरियल्स देखे, कहीं भी सुना है, अगर आपने ये वर्ड भी सुना है ना, हे राजन, बस ये वही है क्वेश्चन। उस टाइम पे देखो रामायण आती रही होगी 1989 में, महाभारत आती रही होगी जो रामानंद सागर वाली है, तो वहीं से इन्होंने इंस्पायर होकर ये क्वेश्चन पूछ लिया होगा। आप देखो इस तरह से क्वेश्चंस पूछता है। फॉर एग्जांपल जब जोधा अकबर मूवी आई तो उससे रिलेटेड आर्ट एंड कल्चर में एक क्वेश्चन पूछा, पेंटिंग पर अकबर के ऊपर क्वेश्चन पूछा, तानसेन के ऊपर पूछ लिया। जब वो एक हड़प्पा पर एक मूवी आई थी जो ऋतिक रोशन वाली है, उस टाइम पे उन्होंने हड़प्पा कल्चर पर ये आईवीसी वाला क्वेश्चन पूछ लिया, हॉर्सेस होते थे नहीं होते थे। तो इस तरह से क्वेश्चंस पूछता है। तो आप ये देखो कि मूवीज़, हिस्टोरिकल मूवीज़ कौन सी बन रही हैं। पद्मावती आई थी मलिक मोहम्मद जायसी पर या पद्मावत पर क्वेश्चन पूछना बनता था, बट वो एक कंक्लूसिव टेक्स्ट नहीं है, तो हो सकता है इस वजह से नहीं पूछा, राइट। बट ये चीज़ थोड़ा ध्यान रखो क्या क्या चीज़ें पूछ रहा है। अभी रिसेंटली बाबर के ऊपर वेब सीरीज़ बनी है, अभी एक ताज के ऊपर वेब सीरीज़ बन रही है, तो आप ये देखो क्या चल रहा है बॉलीवुड में, उससे भी थोड़ा सा वो टॉपिक्स पढ़ लो, ठीक है। तो स्टेटमेंट नंबर 1 हमारा हो गया ट्रू। प्रीस्ट के पास हाई सोशल पॉलिटिकल स्टेटस था। राजा दशरथ के बगल में गुरु वशिष्ठ बैठते थे। गुरु जी, राजा यहाँ बैठे हैं, सबसे पहले गुरु प्रीस्ट बैठे हैं, तो उनके पास सोशल स्टेटस भी था, पॉलिटिकल स्टेटस भी था। राजा आज्ञा मांगते हैं कि हे गुरुदेव आज्ञा दीजिए, तो वो इन्फ्लुएंस भी करते थे एडमिनिस्ट्रेशन को। बिल्कुल करेक्ट है, रीज़न भी ट्रू है। अब देखते हैं ऑप्शन, ये कहता है कि दोनों ट्रू हैं, यस दोनों ट्रू हैं, तो सी और डी तो गलत हो गए। अब इसमें से आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए है या नहीं है? ठीक है, राजा थे, प्रीस्ट का अपना अलग स्टेटस था, बट इससे ये कैसे ट्रू हो गया कि मोनार्की होगी? तो ऐसा ज़रूरी नहीं है, प्रीस्ट ना भी हो तो भी मोनार्की हो सकती थी, ज़रूरी नहीं कि हर राजा ने प्रीस्ट को रखा हो, राइट। तो फिर ये आपका बी स्टेटमेंट ट्रू हो जाता है कि ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। आपको ये देखना है कि एक्सप्लेनेशन वियर्ड तो नहीं है, बहुत वेग तो नहीं है। आईआईटी जेईई में जब ये असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चंस पूछता है ना, वहाँ दिक्कत होती है, बट ये यूपीएससी में तो आप देखो, हिस्ट्री में स्पेशली बहुत जनरल सा एक्सप्लेनेशन होता है, आसान क्वेश्चन होते हैं यहाँ। इनफैक्ट ये क्वेश्चन तब और आसान हो जाते हैं अगर आपने कहा कि एक स्टेटमेंट गलत है। फॉर एग्जाम्पल मैं कह दूँ ड्यू टू एनी रीज़न आर गलत है, ठीक है, तो आर गलत हो गया तो आप सीधे आंसर पर पहुँचे कि आर इज़ फॉल्स, बस एक ही स्टेटमेंट में। अगर आपने कहा कि ये असर्शन ए गलत है, तो फिर बस यही है, ए इज़ फॉल्स, तो डी आंसर है। दिक्कत तब होती है जब दोनों ही ए भी ट्रू है आर भी ट्रू है, तब ए और बी में से आपको देखना पड़ता है कि एक्सप्लेन करता है या नहीं करता है, राइट। ठीक है, वैदिक हिस्ट्री पर हमने काफ़ी क्वेश्चन देख लिए, थोड़े प्री मॉडर्न पर देखते हैं। प्री मॉडर्न पे 2022 में क्वेश्चन पूछा। ये एक आसान क्वेश्चन है, अगर आपने यूट्यूब पर एक भी एलिमिनेशन टेक्निक का वीडियो देखा हो किसी भी बंदे का, चाहे वो कितना ही नया बंदा क्यों ना हो, ठीक है, तो ऑल ऑफ द एबव, जनरली ट्रू, ये सब चीज़ें लोग सिखाते हैं। बट इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं थोड़ी आपको 2-3 चीज़ें और बता देता हूँ जो शायद ही कोई बताते हो। 2 फैक्ट्स हैं, ये तो सब बताते हैं कि जनरली ट्रू जो है वो करेक्ट होते हैं, ठीक है, आपको पता है। एक और चीज़ है, हिस्ट्री में नेगेटिव फैक्ट्स इस्टेब्लिश करना इन जनरल ईजी नहीं होता है। फॉर एग्जांपल जैसे कोई क्वेश्चन था, कहीं आएगा आगे कि मैं कहूँ कि विजयनगर एम्पायर में टैक्सेस नहीं होते थे, ठीक है। विजयनगर आप जानते हो काफ़ी समृद्ध एम्पायर, प्रॉस्पेरिटी थी वहाँ पर,
बड़ा एम्पायर था। अब वहाँ पर टैक्सेस नहीं होते हो ये बिलीव करना थोड़ा मुश्किल काम है, लेकिन कोई कहे विजयनगर एम्पायर में टैक्सेस होते थे, आप कहोगे हाँ बड़ा एम्पायर था, टैक्सेस होते ही होंगे, टैक्स के बिना कहाँ काम चल रहा है। टैक्सेस तो आप देखो यहाँ भी किसी ना किसी फॉर्म में लेते ही थे, वो उसे कोई भाग कहता था, कोई कुछ कहता था। ठीक है, तो हिस्ट्री में ये चीज़ ध्यान रखना, नेगेटिव फैक्ट्स जहाँ भी हमें डाउट आए ना उस फैक्ट को रिवर्स करो, जस्ट अपने आप से क्वेश्चन करो क्या ऐसा ट्रू होगा, आपको इमीडिएटली आंसर मिलेगा, पता नहीं, हम कंक्लूसिवली नहीं कह सकते। ठीक है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में क्या करेक्ट है? पर्सन कुड बी अ स्लेव एज अ रिजल्ट ऑफ जुडिशियल पनिशमेंट, हो सकता होगा। अगर मैं ये कहूँ कैन नॉट बी, कुड नॉट बी, तो क्या ये ट्रू हो सकता है कि जुडिशियल पनिशमेंट की वजह से आदमी स्लेव नहीं ही हो सकता? ऐसा तो मतलब सोचना गलत लगता है। तो वन यहाँ भी है, वन यहाँ भी है, वन यहाँ भी है। फीमेल स्लेव बॉर्न हर मास्टर अ सन, सी वॉज लीगली फ्री, हो सकता होगा। ठीक है, अगर स्लेव ने अपने मास्टर मालिक से मालिक के साथ दोस्ती यारी करके एक बच्चा पैदा कर लिया तो लीगली फ्री हो जाती होगी। ठीक है, सुनने में ट्रू लगता है। ये क्या है, शी वॉज नॉट लीगल, शी वर इवन नॉट लीगली फ्री, तो ये सोचना थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है कि शायद नहीं होता होगा। अगेन आप ये देखो, शी वॉज लीगली फ्री, वही क्वेश्चन पूछा कि सन बॉर्न टू फीमेल स्लेव वॉज फादर्ड बाई हर मास्टर, सन वॉज इंटाइटल टू लीगल स्टेटस ऑफ मास्टर सन। जब वो लीगली फ्री हो गई, उसने कह ही दिया कि मास्टर का बेटा है, मालिक का बेटा है, तो लीगल स्टेटस भी दे ही देते होंगे। नॉट इंटाइटल्ड कहना थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क है, तो इसको फिर हम डी मानेंगे। अब ऐसे क्वेश्चंस हो सकता है ये अप्रोच गलत हो जाए, बट 10 में से 8-9 बार ये चीज़ काम करेगी। मेरे अकॉर्डिंग आंसर डी है। बाकी आप देखो जब यूपीएससी इसका आंसर दे, क्वेश्चन जो भी है रिलीज़ करे। इसके बाद कुछ जनरल क्वेश्चन है, 1-2 क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको दिखाना चाहूँगा जिससे रिलेटेड क्वेश्चंस काफ़ी पूछे हैं। हाँ, ये वो टॉपिक है जो आपको पता होना चाहिए, मिलिट्री गवर्नेंस इन इंडिया। स्पेशली ये तो ग्रीक्स ने लाए थे, बट मिलिट्री गवर्नरशिप पे काफ़ी क्वेश्चंस पूछते हैं। आप देखोगे मौर्यंस के टाइम पे पूछा है, एंड मिडेवल में मनसबदारी वगैरह जो सिस्टम है उन पर काफ़ी क्वेश्चंस पूछे हैं, तो ये चीज़ आप ध्यान रखना। साउथ इंडिया से भी ऐसा एक आधा क्वेश्चन दिखेगा आपको, तो इस तरह के क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो ठीक है, इस लेक्चर में इतना ही। ये कोर्स आपको डेफिनेटली बहुत हेल्प करेगा। यूट्यूब के बाकी जो भी ये एलिमिनेशन बेस्ड कोर्सेज है उससे बहुत अलग है, जितनी PYQ की बुक्स हैं उनसे बहुत अलग है। आप देखो, वीडियोस देखो, कंटेंट देखो, फ्री कंटेंट, डेमो कंटेंट देखो। जो कोर्स है ये यहाँ पर अवेलेबल है, MSGP एज अ ई-बुक भी अवेलेबल है, तो जो आप सॉल्व करना चाहते हो सॉल्व करो। एंड ये आप एक चीज़ खुद से देख लेना, ये वाला स्टेटमेंट जो मैंने कहा आपको, एक सब्जेक्ट में 4 से 5 तो क्वेश्चन डायरेक्टली रिपीट होते हैं, राइट, बाकी इनडायरेक्टली रिपीट होके इतना हो जाता है कि मतलब कट ऑफ के आसपास तो सिर्फ प्रीवियस ईयर से आप पहुंच जाते हो। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले लेक्चर में।